बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जो माता सीता को धरती में समाना पड़ा। क्या माता सीता का धरती में समाने के अलावा कोई और दूसरा विकल्प नहीं था? और क्या प्रभु श्री राम इतने कठोर थे कि उन्होंने बार बार माता सीता के चरित्र पर संदेह किया? आज हम आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे और बताएंगे कि आखिर क्यों माता सीता को धरती में समाना पड़ा था। सबसे पहले बात करते हैं लवकुश की। लवकुश जो कि प्रभु श्री राम और माता सीता के पुत्र थे, उनका जन्म जब माता सीता वन में थी, वन में ही हुआ और वहीं वन में लवकुश बड़े हुए। जब लवकुश बड़े हो गए तब वे दोनों अपने गुरु वाल्मीकि का आदेश मानकर अयोध्या में गए और सभी अयोध्या वासियों को रामायण की कथा सुनाई। अंत में उन्होंने राज दरबार में स्वयं को प्रभु श्री राम और माता सीता का पुत्र बताया। इसके बाद अयोध्या की प्रजा के द्वारा इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। जब भगवान श्री राम ने यह सुना तो लोकमत ध्यान में रखकर उन्होंने सीता को स्वयं यहाँ आकर इसका प्रमाण देने को कहा तथा अपनी शुद्धता की शपथ लेने का आदेश दिया। जब माता सीता ने यह सुना तो उनका मन बहुत कुंठित हो गया। इतने वर्षों से अयोध्या की प्रजा के मत को ध्यान में रखकर माता सीता वन में रह रही थी तथा इसके पश्चात भी उनकी शुद्धता का प्रमाण मांगा जा रहा था। इसलिए माता सीता ने इस अपवाद को हमेशा के लिए समाप्त कर देने का निश्चय किया, जिससे कि आगे कभी यह समस्या खड़ी ही ना हो। जब माता सीता राज दरबार में पहुंची तो वहां सभी के सामने उन्हें अपनी शुद्धता की शपथ लेने को कहा गया। यह सुनकर माता सीता ने सभी के सामने शपथ ली कि यदि उन्होंने मन, वचन और कर्म से केवल प्रभु श्री राम की ही आराधना की है तथा उन्हें ही अपना पति परमेश्वर माना है तो इसी समय यह धरती फट जाए और वे उस धरती में समा जाएं। माता सीता के इतना कहते ही एक जोरदार गर्जना हुई और धरती फटकर दो हिस्सों में बट गई। उसमें से धरती माँ अवतरित हुई और माता सीता को लेकर अपने साथ चली गई। इस तरह माता सीता ने स्वयं के लिए उपजे इस विवाद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दें।